अविरल शब्द गणुग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवीर पार्षद तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमपराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान् प्रेक्ष्या नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शतैस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यमेतत्स्फुटं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बंते सुदभक्ति कामसो को दसालोचेन अंग वंग पयनय पाउडय परियम सुत्त पड़मान वोग पूगय चूलिया चेव सुत्तथय तो इदम कायम स्वयं मंचे में पूजे में वंदा में नमोम सा में दुख खो कम खो भोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हूद मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संयमेनय तरन्त संसार सायरं घोरं छुन्नन्ते अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमन्त्रवोम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बंते आयुर्वत्ते कावसको को दस्सालोचे सम्मनान समदंसन समचरजुक्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशयानं वज्रायानं तिरयन गुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा में नमोम सा में दुख खो कम खो मोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद वज्रम तिहुवन तुलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। भावना का उपसंहार करते हुए स्पष्ट किया था, यदि उत्तम सुख को प्राप्त करना चाहो, उत्तम सुख का अर्थ कौन सा सुख होता है? मोक्ष सुख होता है। स्वर्गीय सुख को सुख नहीं मानते हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह मात्र वेदना का प्रतिकार मात्र है। वेदना का प्रतिकार से सुख नहीं माना जाता है। वेदना को दूर किया जा रहा है, वह सुख थोड़ी ही वो, क्योंकि वेदना कुछ काल के लिए दूर हो जाती है और पुनः वेदना प्रारंभ होती है। कुछ क्षण के लिए प्यास
बुझ जाती है, कुछ क्षण के लिए भूख मिट जाती है, पुनः वापस भूख और प्यास लग आती है। इसलिए वेदना का प्रतिकार का नाम ही सुख मान लो। एक मान्यता है, वस्तुतः वह सुख नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए जो उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहो तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि निव्यसयम पुनः मनम, ऐसा कहा। मन को विषयों से ऊपर उठाना चाहिए। मन हमेशा पंचेंद्र के विषयों को ही चाहता है और उसके माध्यम से उसकी मान्यता बनती चली जाती है कि इसके माध्यम से हमें सुख उत्पन्न हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा और ये प्रसंग आगम में भी आता है। एक श्वान है, श्वान का अर्थ कुत्ता होता है, और वह स्मशान में पहुंचा है और वहाँ पर क्या कर रहा है वो, वहाँ पर जो हड्डी है उसको मुख में ले लिया, क्योंकि उसमें कुछ सुगंधी आ रही है, उसकी मांस आदि मान लो लिपटा हुआ है, तो उसको वह हड्डी को मुख में ले लेता है और जबाड़ के माध्यम से उसको चबाना प्रारंभ करता है। चबाते चबाते उसको ऐसा महसूस होता है कि इसमें से कुछ रस आ रहा है, जबकि उस हड्डी को चबाने के फलस्वरूप जबाड़ में से, मुख में से ही खून निकल आ रहा है और उसका स्वाद वह ले रहा है और मान्यता ये हो जाती है कि इसमें से मुझे सुख उपलब्ध हो रहा है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी सुख आप महसूस कर रहे हो, किंतु वह सुख नहीं है, वह सुखाभास है। कई बार यह विषय दिया है, इसके बाद भी उसकी मान्यता, संसारी प्राणी की मान्यता इससे ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसी में वह सुख की मान्यता, विश्वास, अनंतकालीन यह विश्वास है उसका कि इसमें सुख मुझे मिलता है, और वह प्राण गंवा लेता है। 12 भावने में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। बस हो गई पंक्ति है। वस्तु पराई है और उसमें मान्यता स्वयं की ये मेरी वस्तु है, ये मान्यता अभी तक दूर नहीं हो पा रही। और मान्यता जब तक दूर नहीं होगी तब तक उसका आकर्षण बना रहता है। आस्था श्रद्धान जागृत होने के उपरांत भी उसका आकर्षण नहीं छूटता है, ये कहा जा रहा है। श्रद्धान होने के उपरांत भी उन पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है वह दूर नहीं हो पाता, क्योंकि संस्कार वो डिलीट नहीं हो पाते हैं। संस्कार की बात कल भी चर्चा चल रही थी कि संस्कार जो है ना, ये कर्म के अनुदय में भी संस्कार बने रहते हैं। कर्म के उदय में कषाय का अनुभव करता है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का, किंतु भूमिका के अनुरूप मान लो कषाय का उदय नहीं भी है, तो भी कषाय के उदय के साथ जो संस्कार पड़े हैं आत्मा के ऊपर, कषाय जन्य संस्कार, मोह जन्य संस्कार, वो दूर नहीं हो पाते। इसको बोलते भवांतर तक ले जाता है। अभी आपको कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है क्योंकि आप भोजन थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो किया हुआ भोजन है
उसके संस्कार बने हुए हैं, इसलिए बार बार उन्हीं चीजों को वह सेवन करना चाहता है, यह स्मृति का विषय बन जाता है। इसीलिए मन के माध्यम से संसारी प्राणी प्रति समय वह विषयों का उपभोग करता रहता है। मन के माध्यम से भी आनंद उसको आता है, स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा है, किंतु स्मृति का विषय तो बना हुआ है। इसलिए हमें इसी प्रकार का विषय मुझे कालांतर में भी मिले, इस उद्देश्य को लेकर के वह पुरुषार्थ निरंतर करता रहता है। अभी जो आपने बनाया है, जो रसोई बनाई है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर किसमें कल परसों जो बनाया था वो अलग ही, वो उसका टेस्ट ही अलग है। टेस्ट करके देखा हमने, उसके साथ वो बेजोड़ है, ऐसा बोलता है। ये वह जो उस दिन जो दिया था वह एक प्रकार से उसमें जो सुख मुझे उत्पन्न हुआ था वह अनुपम था, ऐसा वो बोलता है। और बार बार उसी प्रकार की सामग्री को जुटाने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। इसको बोलते मन के माध्यम से निरंतर विषयों का ग्रहण होता रहता है। इसलिए उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहो तो निव्यसयम पुनः मनम, ऐसा कहा है। मन को विषय से ऊपर उठाओ, विषयाशा वशाती। तो महाराज ये तो आप अपनी बात कह रहे हैं, हम तो अपनी बात तो करेंगे, किंतु आप चाहेंगे तो आपके लिए भी तो वही परोसा जाएगा। हम उत्तम सुख का अनुभव करें और आपको सांसारिक सुख परोस दे, ऐसा थोड़ी होता है? ऐसा होता है क्या? आप चाहते क्या? भीतर से बोलो, भीतर से तो वही चाहते हैं, ऊपर से उसे बोल लेते। महाराज आप बोलो, हम हाँ भरते चले जाएंगे, किंतु मन में जो है सो है, उसको कौन नकार सकता है? बहुत कठिन। मन को विषय से ऊपर उठाना अत्यंत कठिन है। निरंतर आप साधना करते रहो तब भी किसी भी पल में, जैसा बोलते हैं ना, किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, तो किसी भी पल में वैराग्य विनष्ट भी सकता है, नष्ट भी हो सकता है। इसलिए हमेशा श्रमण लोग अलर्ट रहते हैं और रहना चाहिए, ऐसा गुरुदेव का कहना है। परिचित व्यक्ति अपरिचित सा लगे, ये कहा जा रहा है। और आप लोग परिचय देना चाहते हैं, महाराज ये हमारे अमुक व्यक्ति हैं, अमुक व्यक्ति हैं। भैया तुम अपने मेजॉरिटी में रहो, तुम जो करना तुम जानो, यहाँ पर परिचय क्यों देना चाहते हैं? नमोस्तु करो, नमोस्तु तो बाद में करता है या उसी के साथ ऐड रहता है। महाराज नमस्तु, हम वहाँ से आए हैं, उसी के साथ वह जुड़ा हुआ रहता है। मुख्य समाचार तो रहता है, कहाँ से प्रारंभ करूं, पहले कहीं से प्रारंभ करता है और अंत में मुख्य समाचार के माध्यम से उसको समाप्त करता है। उसके बिना वह बुलेटिन समाप्त नहीं होता। हाँ, प्रारंभ, क्योंकि एकदम डायरेक्ट कहना अच्छा नहीं है। पहला रास्ता बना ले, फिर बाद में धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो इस प्रकार उसके वो रहते हैं। इसलिए हम सब सुनते रहते हैं, कर क्या सकते हैं? दो कान हैं, सुनना तो पड़ेगा अपने को। अपने अपने भाव को लेकर के संसारी प्राणी आता है और धार्मिक क्षेत्र में भी वह अपनी बात को भूलता नहीं। जबकि भूलने के लिए कहा जा रहा है, जब तक आपका मन विषयों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक मोक्ष सुख की बात नहीं करो, वो मिलने वाला नहीं है, ये कहा जा रहा है। इस प्रकार कल जो है अनित्य भावना का वह विषय पूर्ण किया था,
पूर्ण किया था मतलब कथन की अपेक्षा से, प्रतिपादन की अपेक्षा से वह विषय पूर्ण हुआ, किंतु निरंतर आपको अनित्य भावना के विषय में सोचना ही चाहिए। नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से मन वहीं पर चला जाएगा जहाँ पर जाना चाहता है। उसको कंट्रोल करिएगा। वो प्रयोग करना बहुत कठिन होता है। कुछ ही क्षण के लिए वो धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए अवसर मिलता है, उसमें भी वह उसमें प्योरिटी नहीं आ पाती। शुद्ध धर्म ध्यान करना, किसी भी प्रकार से विषयों को याद नहीं करना उस समय। महाराज वो तो विषय तो आते हैं अपने आप, अपने आप आना अलग वस्तु, किंतु लाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार यदि मान लो किसी भी पदार्थ का संबंध उपयोग के साथ हो जाता है, फिर वह स्मृति का विषय बनता है। इसलिए हाइकू में गुरुदेव ने कहा है कि गे चिपके, अपने आप नहीं, गे चिपके ज्ञान चिपकाता तो स्मृति हो आती। ज्ञान ही चिपका रहा है ये पदार्थों को। स्मृति का विषय जो बन रहा है वो अपने आप थोड़ी बनता है, उपयोग उन पदार्थों की ओर बार बार जा रहा है, इसलिए वो ज्ञेय पदार्थ आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। और एक क्षण के लिए भी मान लो उसका संबंध हुआ है तो वह ऐसा लगता है कि काफी दिन का यह संबंध है। भारी समस्या, बल्कि साधक के लिए भी यह बहुत बड़ा बाधक कारण सिद्ध होता है। यह परिचय ही परिचय का कारण बनता है। हाँ, कोई अपरिचित व्यक्ति है, उसको लेकर के न उसको कोई विकल्प है न हमें कोई विकल्प है। मान लो उसने नमोस्तु कर दिया, आशीर्वाद नहीं भी मिला है तो अपना कर्तव्य करके चला जाएगा, न हमें कोई विकल्प न उसको विकल्प है। किंतु परिचित व्यक्ति आ जाए और हाथ न उठे, फिर देख लेना क्या स्थिति बनती है। भारी समस्या है। इसी को बोलते हैं, आचार्य कहते हैं, परिचित भी अपरिचित सा लगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या परिचय? आत्मा के साथ कोई परिचय है ही नहीं है, किसी का कोई परिचय ही नहीं। जबकि आत्मा का जो स्वरूप है वह इंद्रियातीत आत्म तत्व है। किसी को भी वह आत्म तत्व दिखाई पड़ रहा है, वैसे ही देखने में नहीं आएगा, क्योंकि वह भौगोलिक वस्तु थोड़ी है। स्पर्श रस गंध वर्ण से वह अतीत है। उस आत्म तत्व की ओर उपयोग नहीं जा पा रहा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आते ही वह स्मृति का विषय प्रतिविज्ञान। प्रतिविज्ञान का अर्थ क्या होता है? पढ़ो थोड़ा सा। स्मृति और प्रत्यक्ष, इन दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान है उसका नाम प्रतिविज्ञान बोलते हैं। अर्थात यह वही व्यक्ति है जिसको हमने कल देखा था। कहाँ? मंडला में। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसको 5 साल पूर्व में देखा था, वो वही व्यक्ति आया। मतलब कितना उसका ज्ञान सॉलिड है, पूरा का पूरा पिक्चर सामने आता है। ये वही व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं है। बाल्यकाल का भी मान लो कोई तस्वीर है, सुनो इधर उधर नहीं, बाल्यकाल का यदि कोई मान लो तस्वीर है, चित्र है, वह बाद में देखने में आता है, फिर भी वह पहचान लेता है, अच्छा ये मैं ही था। इतना परिचय आत्मा के साथ क्यों नहीं होता है? महाराज आत्मा तो दिखाई देती नहीं, आत्मा का कोई स्वाद नहीं है, आत्मा की कोई गंध ही नहीं है, स्पर्श का भी विषय नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा से क्या प्रयोजन है? जबकि
आत्मा के अभाव में इस शरीर को 1 सेकंड के लिए भी घर में रखा नहीं जाता है, ध्यान रखो। कितना भी वह व्यक्ति किसी अपने परिवार के साथ स्नेह का संबंध रखता था, किंतु रखता था, अब रख नहीं पाएगा। अवसान होते ही उसको निकाला जाता है, क्योंकि वह जड़ है, शव है। जब तक आत्मा है तब तक वह शिव की बात कर सकता है, हाँ। और शिव अर्थात आत्म तत्व उसमें से निकल गया, अब शव हो गया, और शिव की कौन बात करेगा, संभव नहीं है। ये सब सोचो विचार करो, 5 इंद्रियों के माध्यम से वही, सिवाय पौद्गलिक पदार्थ के अलावा कोई भी विषय पकड़ में नहीं आता है। हमने सुना था गुरुदेव ने 36 घंटे तक एक ही गाथा के ऊपर उन्होंने मनन चिंतन ध्यान आदि किया था। वो कौन सा है? अरसम रूपम गंधम अवतम चेदना गुणम सद्धम जान अलिंग गहनम जीवम अनिद्यट संठान, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इससे वह रहित है। आकार प्रकार कोई संस्थान इत्यादि को कुछ है ही नहीं। और अलिंग ग्रहण का अर्थ किसी भी चिन्ह के द्वारा उसकी कोई पहचान नहीं हो सकती है। वह चैतन्य गुण वाला वह आत्म तत्व होता है। इस प्रकार उन्होंने ध्यान आदि किए हैं, ऐसा सुना था हमने। सोचो विचार करो, हम तो केवल पुद्गल को देख करके लट्टू हो रहे हैं, लाइट जल रहा है, लट्टू है? क्या है ये सब? ये निरंतर, अच्छा, प्रतिदिन वही रिपीटेशन, वही पुनरावृत्ति वही हो रही है। नया कुछ भी काम नहीं किया संसारी प्राणी ने। अभी तक जो भी किया है केवल पुनरावृत्ति के अलावा, रिपीटेशन के अलावा कुछ भी नहीं किया है। चाहे वह अरबपति हो, चाहे वह खरबपति हो, अथवा आज जो है व्यवसाय करके आज का आज खा रहा है, पी रहा है, वह भी क्यों ना हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाना पीना सोना, बस कमाना, उसी के लिए कमाया जाता है, और उसी के लिए कमाने के लिए वह समय को गमा रहा है? और अच्छा दीर्घ जीवन जिया है इसने, दीर्घ काल, दीर्घ आयु, चिरंजीव। अच्छा, चिरंजीव का अर्थ क्या? चिरकाल तक जीवो, ये इसका अर्थ है। चिरंजीव का अर्थ वह पुत्र का प्रतीक बना है वो एक्चुअल में, और रूढ़ हुआ है। चिरंजीव का अर्थ और कुछ नहीं, चिरम जीवतु इति चिरंजीव, चिरकाल तक जिए, जियो बेटा, ये है वहां पर अर्थ। लेकिन चिरकाल तक जी करके भी उसने किया क्या जीवन में? कुछ भी नहीं किया, उसको गमाया है। इसलिए वस्तुतः के स्वरूप को जानते हुए भी वह अनजान बन बैठा है, जान नहीं पाता। इसलिए अनित्य भावना का स्वरूप यहाँ पर कथन किया गया 20-22 गाथाओं के माध्यम से। अब यहाँ पर अशरण भावना का वर्णन आचार्य कर रहे हैं। 9 गाथाओं के माध्यम से अशरण भावना का वर्णन किया जा रहा है। तत् भवे किम शरणम जत सुरिंदान दी सदे विलवो हरिहर बंभादिया काले नय कवलिया जत्थो।
तत् भवे किम शरणम। इस संसार में क्या शरण है? न किमपि। क्या शरण? कौन शरण है? कोई नहीं। क्यों? जत सुरिंदान देशदे विलवो। जिस संसार में सुरेंद्रों का भी देवेंद्रों का भी विलय देखा जाता है, वहां पर किसके शरण जाए हम? सबसे महत्वपूर्ण संसार में वह पद माना जाता है, इंद्रों का जो पद है, अहमेंद्र है, इंद्र है, आदि आदि, इनका भी जब विलय देखने को मिल रहा है तो मैं किसके शरण जाऊं? कोई भी शरण नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। हाँ, किसके शरण जाना? चार ही शरण हैं। चत्तारि शरणम पवज्झामि। चार के शरण में जाता हूं, 400 के नहीं, चार ही शरण। अरहंते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहू शरणम पवज्झामि और केवली पन्नतम धम्मम शरणम। केवली प्रणीत जो धर्म है उस धर्म के शरण जाता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन हम बोल रहे हैं, किंतु बोलते हुए भी किसके शरण हम जा रहे हैं? सोचो, विचार करो। नहीं आता समझ में, लेकिन फिर भी समझने का हमें पुरुषार्थ ही करना है। बिना पुरुषार्थ अपने आप कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। चाहे वह लौकिक संबंधी कार्य हो, चाहे वह परमार्थ संबंधी कार्य हो, प्रत्येक कार्य को करने के लिए लगनशीलता के साथ अपने को पुरुषार्थ करना होगा। जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में पहले श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए और श्रद्धान का विषय बनाने के उपरांत उसी के अनुरूप आचरण करने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए। तब कहीं जाकर के वह विषयातीत अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है। अन्यथा कोई भी शरण नहीं है। किसके शरण जाना? मैं अकेला हूं, कोई मेरा संबंध ही नहीं, कोई संबंध। इस निरंतर इस प्रकार जो चिंतन करेगा वो किसी भी व्यक्ति को देखे उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। आकर्षण समाप्त हो। शरीर है और शरीर से जब देवेंद्र तक, सुरेंद्र, नरेंद्र, ये सब जो है ना विलय को प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन शाश्वत है? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, हमारा नहीं है, तुम्हारा है। आप यदि उस पद को प्राप्त करना चाहो तो कौन रोक सकता है? कोई रोकने वाला नहीं, स्वयं ही रोक रहा है। अपने मोहजन्य जो परिणाम है वही आपके सद्गति को रोक रहे हैं। वस्तुतः सद्गति का अर्थ स्वर्ग देवगति नहीं, किंतु जो पंचम गति है निर्वाण, वही एकमात्र सद्गति मानी जाती है, क्योंकि वहां से पुनः वापस आना नहीं होता। आना जाना लगा हुआ है। हाँ, वासना एक बार चल रही थी और पंडित जी बैठे थे, षटखंड आगम की वासना, और वासना के दौरान उन्होंने कहा कि महाराज हम जा रहे हैं, वासना समाप्ति की ओर। उस समय कहा महाराज हम जा रहे हैं, तो गुरुदेव ने क्या कहा? आना जाना लगा हुआ है। इसमें ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये उस सूत्र का अनुवाद समझता हूं मैं।
उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। आना अर्थात उत्पाद, जाना अर्थात वे, लगा हुआ अर्थात ध्रुव, और है का अर्थ सत है। द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ अविनश्वर है, और जो आना और जाना ये जो है पर्याय की एकमात्र स्थिति है। पर्याय की विवक्षा में नव नवीन पर्याय अवस्थाएं उत्पन्न होती है, उसको लेकर के यह आकर्षित होता चला जाता है। ये नौ कर्म का चक्कर जो है ना, ये छूटता नहीं, भयंकर रूप है। एक छोटा सा लड़का है और बहुत सुंदर है। आपको देख करके आपका आकर्षण उसके प्रति बढ़ रहा है, और एक कुरूप है तो देखना नहीं चाहेगा, जबकि दोनों तो वो एक पर्याय ही है। दोनों एक पर्याय तो है, लेकिन उसको तो नीचे रखना नहीं चाहता। कांच में बंद करके रख दें उसको, ऐसा लगता है उसको कि इतना सुंदर है, कितना सुंदर है। कोई सुंदर, कोई पर्याय है, वो शाश्वत नहीं है। वह वृक्ष हरा भरा कब तक रहेगा? अभी पौधा है इसलिए हरा भरा दिख रहा है, और समय पर आप उसके लिए जल आदि सिंचन करते रहते हैं, वह हरा भरा है। किंतु मान लो वह धीरे धीरे वह वृक्ष का रूप ले लेता है, और वृक्ष वह मान लो 150 साल हुए, 400-500 साल का हो गया, 1000 साल का हो गया मान लो, तो वो बूढ़ा हो गया वो भी, और धराशायी होता है। ये पाप प्रद हैं संज्ञाएं। आर संज्ञा तो कुछ क्षण के लिए है, और वासना जागृत हो जाए और परिग्रह जागृत हो जाए संज्ञाएं, इसको पकड़ना बहुत कठिन है। परिग्रह संज्ञा को कैसे पकड़ेंगे आप बताओ? विशुद्धि के साथ भूमिका तो है, आप भूमिका करके टाल नहीं पाओगे आप। सुनो, उस भूमिका के साथ वह यदि संज्ञा है, वो आर ध्यान के लिए कारण बनती है। सप्तमादि गुणस्थान में जो परिग्रह संज्ञा वो एक प्रकार से औपचारिक है, उसके नीचे के गुणस्थानों में जो संज्ञाएं होती हैं वो बुद्धि पूर्वक होती हैं, और ग्रहण करने का भाव जागृत होता है। किसी भी पदार्थ को देखो या देखने में आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु उस पदार्थ से यदि आपका उपयोग प्रभावित है तो इस किस संज्ञा के अंतर्गत लेंगे, इसको हमें बता दो थोड़ा सा। खत्म। यही पापप्रद है, ऐसा कहा। पंच परमेष्टि ये परिग्रह के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये साधन है। हाँ, मोक्ष मार्ग पर अविरल रूप से चलने के लिए एक माध्यम है, साधन के रूप में है, वह साधिक तक पहुंचाने में कारणभूत है, इसलिए उनको इनके माध्यम से हमें ध्यान नहीं होगा। किंतु पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, उन विषयों से यदि आपका मन, किसी का भी मन प्रभावित है, वह परिग्रह संज्ञा है। और प्रभावित होने में अंतर आ सकता है गुणस्थान की अपेक्षा से। मिथ्या दृष्टि का अलग, अविरत संबंध दृष्टि का अलग, अनुवृत्ति का अलग, महावृत्ति का अलग, कैटेगरी अलग अलग है। लेकिन उसको आप परिग्रह संज्ञा से मुक्त नहीं कह सकते। अंतर मुहूर्त के लिए भी क्यों न हो, यदि वह प्रभाव डाल रहा है, संज्ञा है। मूर्छा परिग्रह और प्रमत योगाद ये भी कहा, ये ध्यान रखो। इसलिए कहा प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमत योगात मूर्छा परिग्रह। प्रमाद के साथ, हाँ सोचो, सबके साथ प्रमाद जोड़ना। हाँ,
ये अंत दीपक है, वहां तक जाएगा ये। यदि प्रमाद के साथ नहीं है तो नहीं है। किसी को किसी पदार्थ को देखना या पदार्थ देखने में आना हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं। उससे प्रभावित यदि आप हो गए हैं, वही पदार्थ आपके बंध के लिए कारण सिद्ध होता है, क्योंकि अध्यवसाय स्थान बंध के लिए कारण। सुनो, वो केवल औपचारिक है, आप पढ़िए तो सही, आपको पढ़ना चाहिए। आप श्रेणी में जो भी संज्ञाएं हैं वह केवल तत्संबंधी कर्म के उदय की अपेक्षा से उपचार से उसका वर्णन किया है। हाँ, नहीं तो मूर्छा परिग्रह तो वहां पर भी ये मूर्छा आने लग जाए उसको, ऐसा थोड़ी होता है। केवल जैसे बहुत अच्छा विषय है कि अपने एकादश जिन्हें कहा 13वें गुणस्थान में 11 परिचय, तो क्यों कहा? असाता का उदय है और वेदनीय शेषा, वेदनीय कर्म के उदय में ये शेष 11 परिचय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल भगवान को भी भूख लगती, मतलब क्योंकि कहा है ना, असाता का उदय है तो परिचय 11 परिचय औपचारिक है। यहां तक कि पूजपा स्वामी का कहना यह है कि जो 13वें 14वें गुणस्थान में जो दो शुक्ल ध्यान है वह औपचारिक है। हाँ, वो ध्यान नहीं एक्चुअल में, उसके माध्यम से कुछ निर्जरा आदि कार्य देखने में आ रहे हैं, ये अलग वस्तु, किंतु ध्यान का जो स्वरूप निर्धारित किया है वहां पर घटित नहीं होता है वो। क्योंकि ध्यान का स्वरूप क्या कहा? एकाग्र चिंता निरोधो, चिंता अर्थात ज्ञान का निरोध करना। तो उनका उपयोग क्या व्यग्र है? क्या है व्यग्र? नहीं तो फिर ध्यान की क्या बात करते हैं आप? तृतीय शुक्ल ध्यान, चतुर्थ शुक्ल ध्यान कुछ नहीं। वो वस्तुतः जिन ध्यानों के माध्यम से कर्मों के निर्जरा और संवर होता रहता, उस अपेक्षा से उसको कहा है। इसलिए विशेष रूप से संज्ञाएं जो जागृत होती हैं वह प्रवृत्ति मूलक ही संज्ञाएं होती हैं। निवृत्ति में कोई उसका एक उदय होने के कारण उपचार से उसको कहा गया है। इसलिए ग्रहण भाव यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर संज्ञाएं जागृत हैं, इसका ये आशय है। इसलिए ये अशरण भावना प्रारंभ हुई है। ये धीरे धीरे इसके शरण में जाएंगे। हम एक ही दिन में पूरा थोड़ी करेंगे। 9 गाथाएं हैं, एक गाथा में कई घंटे तत्व चिंतन के लिए अवसर मिल सकता है। उसके माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाने का अवसर है, जिसके माध्यम से कर्मों का संवर अर्थात आश्रव रुकता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा इसका आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।